हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। आज मैं आपके लिए थोड़ा सेपरेट टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ जो कि बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड है। आप में से कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि मैम नीट स्कोर वाले बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस बताइए, तो इसीलिए आज मैं इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ और हम देखेंगे डिफरेंट कॉलेजेस एक्सेप्टिंग नीट स्कोर और इन कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या होगा। तो इन सारी चीजों को मैंने आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करा है, तो एंड तक जरूर देखिए। और इस टॉपिक के अलावा भी कोई डिफरेंट टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए। आपके कमेंट पर हम जरूर वीडियो लेकर आएंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आज के इस वीडियो में हमारा जो फोकस होगा ये बस ये दोनों पॉइंट्स पर हमारा फोकस होगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर, एडमिशन थ्रू नीट इन प्राइवेट और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस। मतलब क्या हो गया कि नीट के थ्रू आप कौन कौन से गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज या प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, तो कंप्लीट लिस्ट हम डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट सारे ही कॉलेज हमने यहाँ पर कवर करा है। फी क्या होगी, इस तरीके से आपको कैसे इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, ये भी हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। अब सेकेंड पॉइंट जो है कि हम ये देखेंगे कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो तो उस स्टेट में कौन से प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है एंड कौन से गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस है, और उस पर्टिकुलर कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। जैसे कि देखिए, बीएससी नर्सिंग हो गया, पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो गया, जीएनएम हो गया, एएनएम हो गया। तो हर एक कोर्स की कितनी नंबर ऑफ प्राइवेट और गवर्नमेंट सीट है आपके स्टेट में, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं शेयर कर दूं कि नीट के रिजल्ट के बाद मल्टीपल यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट अपनी काउंसलिंग ओपन कर देगी और कुछ कॉमन पोर्टल होता है, मतलब कॉमन काउंसलिंग भी होती है। तो उन कॉमन काउंसलिंग के थ्रू भी कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी या कुछ स्पेसिफिक कॉलेज पे ही आपको एडमिशन मिल सकता है। जैसे कि सबसे पहले है आईपी यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली की टॉप यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर आईपी यूनिवर्सिटीज के जो एफिलिएटेड कॉलेज है, इनमें आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आप दो पॉसिबिलिटीज से एडमिशन ले सकते हो, या तो आप नीट स्कोर के थ्रू, और इसका प्रोसेस क्या होगा पूरा ये हम आगे डिस्कस करेंगे, या फिर आईपी सीईटी के थ्रू, यानी आईपी यूनिवर्सिटीज अपना सेपरेट सीईटी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, इसके थ्रू भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर नीट काउंसलिंग के बाद जो वैकेंसी यानी जो खाली सीट बच जाती है, उसी पर आपको एडमिशन मिलता है। तो जनरली क्या होता है, आपको कम स्कोर पर भी यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है, और सिर्फ अगर आप आईपीसीईटी इस एग्जामिनेशन में आप अपीयर भी हो गए हो, तब भी आपके एडमिशन मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो आपको ये क्लैरिटी यहाँ पर मिल गई है कि आईपी यूनिवर्सिटीज के जो एफिलिएटेड नर्सिंग कॉलेज है, उनमें आपको एडमिशन दो ही वे से मिल सकता है। या तो आपको नीट के एग्जामिनेशन देना है, नीट के थ्रू मिलेगा, या तो आपको सीईटी के थ्रू। तो मेक श्योर आपने नीट का एग्जाम दिया हो, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर आपका नीट स्कोर ही है। रिमेंबर दैट। देन आईपी यूनिवर्सिटी में टोटल 8 नर्सिंग कॉलेजेस है, और ये सारे के सारे कॉलेज लगभग सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो सबसे पहले बात करा जाए तो है लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो इस कॉलेज की अगर फी की हम बात करा जाए तो आपकी 3 लाख के आसपास टोटल आपकी फी पड़ती है। देन उसके बाद सेकंड है सेंट स्टेफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो ये एक प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन फी यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है। आपकी जो फी है लगभग 3 to 5 लाख तक आपकी फी यहाँ पर जाती है। देन थर्ड है कॉलेज ऑफ नर्सिंग हिंदी रॉ हॉस्पिटल। तो इस कॉलेज की जो फी है 73,000 है पर ईयर की आपकी फी। देन फोर्थ नंबर पे है कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल। तो यहाँ पर ओवरऑल आपके कोर्स की फी 3.4 लाख के आसपास होती है। देन फिफ्थ नंबर पर है कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। तो यहाँ पर ओवरऑल आपके कोर्स की बात करा जाए तो फी आपकी 3.89 लाख रुपीस तक जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जितने भी टोटल 8 कॉलेजेस है, इनकी फी लगभग आपकी 3 to 4 लाख के आसपास ही होगी। बस आपका जो ये सेकंड नंबर कॉलेज है ये प्राइवेट है, इसलिए यहाँ पर 5 लाख तक जाती है। बाकी सब में आपको 2 to 3 लाख के आसपास फी देखने मिलेगी। सिक्स नंबर पर है कॉलेज ऑफ नर्सिंग वीएमसीसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है पन्नादाई स्कूल ऑफ नर्सिंग, एंड 8 नंबर पर है शकुंतला कॉलेज ऑफ नर्सिंग।
अब हम डिस्कस करते हैं एमसीसी नर्सिंग कॉलेजेस के बारे में। तो एमसीसी का मतलब होता है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। सो ये एक कॉमन काउंसलिंग कम्युनिटी है जिसके थ्रू आप बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस, बीडीएस इन सारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। और कॉमन काउंसलिंग यहाँ पर काउंसलिंग होती है और इसमें कई सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट भी करते हैं। अब देखिए यहाँ पर टोटल 16 नर्सिंग कॉलेजेस जो है एमसीसी के अंडर पार्टिसिपेट करते हैं। इनमें एडमिशन आप नीट एग्जामिनेशन के बाद ले सकते हैं और आपको उसके बाद एमसीसी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। अब देखिए एमसीसी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट किस तरीके से करना है, रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, उनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फी वगैरह सबमिट करना है। तो आपको किस तरीके से एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो वीडियो हमारा रेफर कर सकते हो। अब याद रखिएगा एमसीसी काउंसलिंग में राउंड 2 से आपके बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हो। राउंड 2 से ही आपको नर्सिंग कॉलेजेस सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए 16 कॉलेजेस है जो एमसीसी इनका काउंसलिंग करवाती है और 8 जो है इनमें से आईपी यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज है। तो प्रीवियस ईयर 16 कॉलेजेस इन्वॉल्व थे और उससे पहले बात करा जाए तो सिर्फ 80 कॉलेजेस थे। तो प्रीवियस ईयर कॉलेजेस बढ़ गए हैं और हो सकता है इस ईयर और कॉलेजेस बढ़ जाए, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, देखिए आईपी जो है अपना सेपरेट काउंसलिंग करवाती है कई बार, और कई बार एमसीसी कॉमन काउंसलिंग के थ्रू ही इनका एडमिशन होता है। तो ये आईपी पर डिपेंड होता है जनरली। तो ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनकी जब आती है तो उसमें ये आपको बताते हैं कि हम इस बारी एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग करवाएंगे या फिर हमारे सेपरेट काउंसलिंग होगी। तो इसके लिए आपको वेट करना है जब तक इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है। तो आपको वेट करना है। हम वीडियो के थ्रू आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो इनकी आई है हम सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन अपडेट वगैरह मिलती रहे। नेक्स्ट देन हम रिमेनिंग नर्सिंग कॉलेजेस भी देख लेते हैं जो कि एमसीसी के अंडर पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले है अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देन कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेसेंट नाइटिंगेल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, राजकुमारी अमृत कौर, देन है बीएचयू जो कि है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काफी रेप्यूटेड कॉलेज है और यहाँ पर इस कॉलेज में काफी हाई कट ऑफ हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए सीट्स अवेलेबल होती है, तो कॉम्पिटिशन काफी टफ हो जाता है। देन उसके बाद भोपाल नर्सिंग कॉलेज, ये भी कॉलेज काफी रेप्यूटेड है, यहाँ पर भी गर्ल्स और बॉयज दोनों भी यहाँ पर एनरोल हो सकते हैं, तो इसीलिए कट ऑफ वगैरह काफी हाई चले जाता है इन दोनों यूनिवर्सिटीज का। देन उसके बाद बात करें ईएसआईसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि बैंगलोर में है, एंड अगेन ईएसआईसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि कर्नाटका में। तो ये जो 8 कॉलेज है काफी रेप्यूटेड है, इनमें भी आप सोच सकते हो एडमिशन लेने के लिए। अब हम बात करते हैं एमएनएस बीएससी नर्सिंग जो कि होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। तो अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, आप डिफेंस में सर्व करना चाहते हैं एज अ नर्स, तो एमएनएस का आपको एग्जाम देना होता है। लेकिन उसके लिए भी अगर आपने नीट के एग्जाम दिया है तभी जाकर आपको एमएनएस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एमएनएस का सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके से होता है। तो आपका नीट स्कोर बहुत मैंडेटरी है यहाँ पर। देन एमएनएस का आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करना है। उसके बाद आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। किस तरीके से होगा कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, आपके फिजिकल हेल्थ वगैरह देखी जाती है, आपकी हाइट वगैरह सब कुछ देखा जाता है, एक प्रॉपरली इंटरव्यू होता है। तो इस तरीके से इनका सिलेक्शन होता है। और याद रखिएगा अगर आपके जो नीट स्कोर है अराउंड 400 है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर इनके एग्जाम में एनरोल होना है, आपको ट्राई करना है। अब देखते हैं हम एमएनएस बीएससी नर्सिंग के कुछ कॉलेजेस। तो जैसे फर्स्ट पर है एएफएमसी पुणे जो कि है आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, जो कि पुणे का काफी रेप्यूटेड काफी फेमस कॉलेज है। काफी स्टूडेंट का टारगेट होता है और नीट सीबीटी में यहाँ पर आपके जो स्कोर्स है वो अच्छे आना चाहिए। देन उसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि कोलकाता में है। देन कॉलेज ऑफ नर्सिंग आईएनएचएस अश्विनी जो कि मुंबई में है। उसी तरीके से न्यू दिल्ली, लखनऊ और बेंगलोर में ये कॉलेजेस सिचुएटेड है। अब इनमें टोटल 220 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। और बात करा जाए फी की तो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी बीएससी नर्सिंग होती है, कोई फी नहीं है। यहाँ पे फ्री राशन, एकोमोडेशन, यूनिफॉर्म अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है आपको।
और याद रखिएगा आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग। और यहाँ पर देखिए जैसे आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको डायरेक्टली जॉब मिल जाती है, जॉब यहाँ पर आपकी सिक्योर्ड है। और साथ ही साथ आपके डायरेक्ट रिक्रूट करेंगे शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए और लिeutenant रैंक के लिए भी। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसे कुछ कॉलेजेस डिस्कस करते हैं जिनका अपनी काउंसलिंग होती है लेकिन नीट स्कोर मस्ट है यहाँ पर, यानी नीट स्कोर के बेसिस पर ये अपनी खुद की काउंसलिंग करवाते हैं। तो कुछ कॉलेजेस है, फर्स्ट है IGMS पटना। तो ये काफी रेप्यूटेड कॉलेज है। देखिए यहाँ पर MCC काउंसलिंग नहीं करवाते लेकिन IGMS काउंसलिंग करवाती है और इसके लिए आपको इनका अलग रजिस्ट्रेशन, सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना है। देन उसके बाद जिपमर पांडिचेरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो काउंसलिंग होगी, यहाँ पर आपकी यह याद रखिए फिजिकल काउंसलिंग होती है। दैट मीन्स आपको एक पर्टिकुलर वेन्यू पर जाना है, वहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। देन आपको सीट या कॉलेज अलॉट किया जाता है। तो इस वे में यहाँ पर काउंसलिंग होती है। देन जामिया हमदर्द की बात करा जाए तो यहाँ पर आपको नीट के थ्रू भी होता है एग्जामिनेशन या फिर विदाउट नीट के थ्रू भी होता है, लेकिन उसके लिए मस्ट है कि आप इनके पर्टिकुलरली सेपरेट रजिस्ट्रेशन करें। तो जामिया हमदर्द में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इनकी अलग वेबसाइट होती है, वहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके थ्रू आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये आप देन उसके बाद उसी तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड गोवा नर्सिंग कॉलेजेस है। तो इन सारे कॉलेजेस की बात करा जाए तो इनमें आपको सेपरेट इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है, उनकी सेपरेट काउंसलिंग होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो काउंसलिंग होगी इनकी ऑनलाइन भी हो सकती है या फिर ऑफलाइन भी हो सकती है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कॉलेज पर कि कौन सा कॉलेज ऑनलाइन काउंसलिंग करवाना चाहता है और कौन सा कॉलेज ऑफलाइन काउंसलिंग करवाना चाहता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए स्टेट वाइज आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट के आपके कौन से प्राइवेट और कौन से गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस है, ये आपको ये इस ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि सबसे पहले आपको INSC के वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको इसके लिए INSC की वेबसाइट पर जाना है और वहां पर आपको ऊपर ही सर्च बार में दिख जाएगा लिस्ट ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस। तो वहां पर आपको क्लिक करना है, आपको सारे कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाती है, जैसे कि हर एक कॉलेज की लिस्ट, चाहे वो ANM हो, JNM कॉलेजेस हो, कोर्सेस हो, उनके लिए आपको सारे कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी। अल्फाबेटिकली आपको हर एक स्टेट के आपको कितने कॉलेजेस है, ये सारी चीजें इस वेबसाइट पर डिटेल में अवेलेबल है। लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है हमने, ताकि आप खुद भी विजिट कर सारे कॉलेजेस आप देख सको। सो दैट्स इट स्टूडेंट, आज के इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा हो और ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।